जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज एक नया टॉपिक लाए आप लोग के लिए, संविधान, जो आपके यूपी टेट के सिलेबस में दिया हुआ है। संविधान में हम संक्षिप्त में देखेंगे इसमें क्या विशेषता है, इसके बारे में अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे, इसके भाग और सब चीज देखेंगे आज, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग के सिलेबस में दिया है तो कहीं से प्रश्न पूछ सकता है। तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, संविधान, भारत का संविधान पढ़ना जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या है संविधान के बारे में जानते हैं। तो संविधान हमारे भारत में कब लाया गया, कैसे अपनाया गया, ये सब चीजें जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे संविधान सभा का गठन जो हुआ है आपके कैबिनेट मिशन, जो आपका 1946 में आया था, उसके तहत ही ये हुआ है, ठीक है। कैबिनेट मिशन आप देखेंगे ब्रिटिश शासन जब चल रहा था उस समय आपका एक चुनौती मिली थी भारत को संविधान बनाने की। उस समय भारत में जितने भी क्रांतिकारी नेता सब दल के थे, तो उन्होंने सोचा कि भारत के लिए भारतीय लोग ही संविधान बनाए, कोई अंग्रेज ने बनाया। इसलिए उनको ये चुनौती दी गई थी, आप लोग बनाएंगे अपना संविधान तो हम लोग आपको आजादी दे देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे नेता आपके पुराने थे, वो सब शामिल होकर संविधान सभा मतलब एक गठन किए और संविधान सभा में ही क्या संविधान को बनाने का निर्णय लिया गया। और संविधान आपका लगभग 3 साल लगा, 2 साल 11 महीने 17 दिन, लगभग 3 साल समय लगा इसको बनाने में, और भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था आपका। और इसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इसके बारे में चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके, इसमें पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा गठन जो आपका हुआ है, कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, 1946 में, इसके तहत हुआ है। और बात करें संविधान सभा की पहली बैठक, तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, वहां पे पहला इसका बैठक संविधान सभा का हुआ था, ठीक है। और इसमें बात करें तो इसमें 9 दिसंबर जो हुआ था आपका, इसमें जो अध्यक्ष थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के इसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। मतलब 9 दिसंबर जो बैठक हुई थी, इसमें जो अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी रूप के अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर जस्ट आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में, मतलब कि आपके 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद को ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो अस्थायी में पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, और फिर अस्थायी रूप में आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यही पूछ देता है कि संविधान सभा के पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन था, फिर दूसरी बैठक जो हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन था। ये प्रश्न आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतवर्ष में देखेंगे तो एक स्वतंत्र संप्रभु तंत्र घोषित करने के लिए एक मतलब शासन के लिए उद्देश्य संकल्प अपना पारित किया था, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। एक प्रस्तावना मतलब प्रारूप तैयार करके संसद को बताया था कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में सब चीज मतलब इतने चीजें मौजूद हैं कि सभी भारतीयों के लिए सब मतलब कि स्वतंत्रता, सामाजिक सब न्यायपूर्ण बातों करने के लिए बताया गया था। तो ये आपकी प्रस्तावना की बात जो रखे थे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य, जिसे उद्देश्य प्रस्तुत कहते हैं हम लोग, ये हुआ था आपका। फिर बात करें संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ था आपका, लगभग 3 साल लगा था, और 2 साल 11 महीने 17 दिन बन के आपका संविधान तैयार हुआ था। ये संविधान का एक संक्षिप्त इतिहास है। आगे देखेंगे कि संविधान सभा में जैसे कि सदस्यों को चुनने के लिए भी कुछ चुनाव मतलब प्रक्रिया चली थी, जिसमें हम देखेंगे संविधान सभा में कुल सदस्य की बात करें तो आपकी 389 निर्धारित की गई थी, ठीक है। इसमें अगर ब्रिटिश भारत से देखेंगे तो 292 सदस्य आए थे, और चीफ कमिश्नरी से देखेंगे तो 4 सदस्य थे आपके, और देसी रियासत से आपके रजवाड़े जो हैं 93 सदस्य रखे गए थे, ठीक है। तो ये आपके इतने यहाँ सदस्य चुने गए थे। और बात करें इसमें ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन जो किया गया था वो तो था ही, बाकी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना तय था कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को चुना जाएगा, प्रतिनिधि उनके। तो 10 लाख पे एक सदस्य चुनना था। और सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें आप देखेंगे सामान्य रूप में थे, मुस्लिम रूप में थे और सिख रूप में थे, ठीक है। ये 3 रूप में आपके बांटे गए थे। इसी आयोग की सिफारिश का था, मतलब कैबिनेट मिशन में देखा गया था कि जुलाई 1996 में चुनाव संपन्न हुआ था। कब चुनाव संपन्न हुआ था? 1946 में जुलाई। और जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट, कांग्रेस की पार्टी ने 208 सीट, और मुस्लिम लीग की पार्टी ने 73 तथा अन्य 15 सीट प्राप्त किए थे। अब बात करें 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो आपके थे, जिसमें 4 सदस्य थे आपके, कौन कौन था? दिल्ली में था, कुर्ग कर्नाटक वाला, अजमेर मेवाड़ वाला, और फिर ब्रिटिश बलूचिस्तान पाक वाला, ठीक है। तो ये आपके 4 चीफ कमिश्नरी वाले सदस्य थे। अब देखिए इसमें संविधान में कुछ समितियां गठित हुई थी। समितियों को हम संक्षेप में यहाँ पे देख लेंगे, कौन सी समिति, कौन अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ देखिए संघ शक्ति समिति आपके जो थे, इसके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान समिति की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष आपके थे जवाहरलाल नेहरू भी, ठीक है। राज्यों के लिए समिति जो बनी थी उसके लिए आपके जवाहरलाल नेहरू थे।
फिर राज्यों तथा रियासतों के परामर्श समिति के लिए आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है, प्रांतीय समिति भी कहते हैं। तो आपके कौन है राज्यों तथा रियासतों के परामर्श समिति में सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति में भी सरदार पटेल, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, देखिए आगे प्रांतीय, ये पूछता एग्जाम है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, आपके सरदार पटेल, ठीक है। मौलिक अधिकारों के उप समिति पे देखेंगे तो ये आपके जेबी कृपलानी थे, और झंडा समिति में भी जेबी कृपलानी ही थे। और प्रक्रिया नियम में देखेंगे समिति में आपके संचालन में देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति जो बनी थी उसमें आपके थे यस एच वर्धाचार्य, ठीक है। प्रारूप समिति का परीक्षण करने वाली जो समिति आई थी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है। और आपकी प्रारूप समिति के जो ड्राफ्टिंग मसौदा आपके तैयार किया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, ठीक है। प्रारूप समिति के जो मेन थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इतने आपके समितियों के अध्यक्ष हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। आगे प्रारूप समिति जो हम देखे थे अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में बनी थी, उसमें कितने सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। तो कौन कौन था इसको भी देख लेना जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, ठीक है, के एम मुंशी जी से कहते हैं हम लोग, एन माधवराज जो थे ये बी एल मित्तल के स्थान पे आए थे, मतलब ये बी एल मित्तल के स्थान पे कौन आया था, एन माधवराज, ठीक है। और टी कृष्णा स्वामी कृष्णाचार्य ये किसके स्थान पे आए थे, ये डीपी खेतान के स्थान पे आए थे, ठीक है। और मोहम्मद शाहदुल्ला, ये 7 लोग आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। चलिए अब आगे चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की बात करें कि इसकी मतलब संविधान जो बनी है इसमें कुछ स्रोत प्राप्त किए गए थे जो आपके पुराने में देखेंगे 1935 का जो अधिनियम था उससे लगभग 3/4 भाग ले लिया गया था। बाकी जो था वो आपके विदेशों से मतलब सम्मिलित संविधानों से समझा गया था कि कौन सा अपने संविधान में उसको लेना है, तो वो लिया गया था, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि लिखा है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो हुआ है भारतीय शासन अधिनियम आपका 1935 का ही है सबसे ज्यादा। भारत के संविधान का निर्माण जो है 10 देशों के संविधान से प्रमुख तथ्य लेकर बनाया गया है, मतलब 10 देशों लगभग उससे तथ्य लेकर ही बनाया गया है आपका भारत का संविधान। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। चलिए देखेंगे एक एक करके। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका कौन कौन सा स्रोत लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता ये भी लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग जो आप लगाते हैं महाभियोग राष्ट्रपति पे, वो कहां से लिया गया, तो आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि वही महाभियोग, ये भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। वित्तीय आपात लिया गया है आपका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए अब आगे देखेंगे ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से आप देखेंगे संसदात्मक शासन प्रणाली लिए गए, ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली लिए गए। एकल नागरिकता आपका लिया गया ब्रिटेन से, एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। विधि का शासन मंत्रिमंडल प्रणाली भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व, आपके नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके लिए गए हैं जितने भी हैं, अनुच्छेद देखेंगे 51 से आपके 35 से 51 तक हैं, तो आपके आयरलैंड से ही लिए गए हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को भी आयरलैंड से ही लिया गया है। आगे और भी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। संवर्धित सूची का प्रावधान लिया गया है, संवर्धित सूची। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी आपके ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। आगे बात करें जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं वो लिया गया है, और फिर आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो करना है वो भी लिया गया है, ठीक है। आपके किससे, जर्मनी से। बात करें कनाडा से लिया गया संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी, ये बात ली गई है। और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति आपकी कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से आप देखें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया ली गई है, ठीक है। और फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता बंधुता के आदर्श की बात ली गई है, ठीक है। ये आपके इतने स्रोत जो आपके हैं विदेशों से लिए गए हैं भारत में, ठीक है, भारत के संविधान निर्माण में। ये आपकी जरूरी है, कौन सा मतलब कौन सी चीज कहाँ से ली गई पूछ देता है एग्जाम में, आप लोग समझ लेंगे यहाँ से। चलिए अब आगे हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भागों की चर्चा करेंगे, ठीक है। हम लोग संक्षेप में देख रहे हैं क्योंकि यूपी टेट के सिलेबस में बस एक फैक्ट पूछता है छोटा मोटा, तो इतना समझने के लिए बहुत है। अब देखें भारतीय संविधान के भाग टोटल कितने हैं, 22 हैं। इसमें हम देखेंगे एक करके कौन कौन से भाग में क्या विशेषता उसकी मतलब क्या पूछा गया है और कौन सा अनुच्छेद है
अनुच्छेद कितने से कितना है, ठीक है। इसमें भाग 1 में देखेंगे तो संघ और उसके क्षेत्र की बात करता है भाग 1, उसमें अनुच्छेद देखेंगे 1 से 4 तक आपका है। और भाग 2 देखेंगे तो नागरिकता की बात करता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है ये आपका, ठीक है, 5 से 11 तक आपका है। और उसके बाद है भाग 3 मूलभूत अधिकारों की बात करता है, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक लिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 है आपका। भाग 4 में देखेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व आपके, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, 36 से 51 तक है। उसके बाद आगे देखेंगे भाग 4 ए मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, अनुच्छेद 51 ए, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य आपके इसमें है, ठीक है। भाग 5 देखेंगे तो संघ की बात करता है, अनुच्छेद कितना है 52 से 151 तक आपका आएगा संघ में। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक आपकी बात करेगा। भाग 7 में देखें संविधान, जो 7वां संशोधन अधिनियम है उसी द्वारा 1956 द्वारा निर्देशित है ये। उसके बाद देखेंगे 8 में लिया गया संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है इसमें, तो अनुच्छेद 239 से आपका 242 तक है। और भाग 9 इंपॉर्टेंट है पंचायत, भाग 9 में आपका है अनुच्छेद देखेंगे 243 से 243 ओ तक, ठीक है। उसके बाद भाग 9 में देखेंगे इसमें 9 ए है आपका नगर पालिका है, तो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक, ठीक है। इसमें कई अनुच्छेद हैं आपके, 243 में ही पी क्यू करके है बहुत सारे। ये नगर पालिका आपके 9 ए से संबंधित है, 9 आपका पंचायत संबंधित है। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात करता है, अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। उसके बाद भाग 11 देखेंगे संघ और राज्य के बीच संबंध की बात करेगा, अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 में देखेंगे वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, अनुच्छेद इसका देखेंगे 264 से 300 ए तक है, ठीक है। आपके संपत्ति वित्त संबंधित जो बातें हैं आपके भाग किसमें है, भाग 12 में है। आगे देखेंगे भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार क्षेत्र आपका है, वाणिज्य और समागम वाला, वो बातें हैं, तो अनुच्छेद 301 से 307 तक है इसमें। भाग 14 में देखेंगे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 से 323 तक है आपके, ठीक है। भाग 14 ए अधिकरण है ये आपका, अनुच्छेद 223 ए से 323 ए से 323 बी तक है। भाग 15 की बात करेंगे निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया आपकी, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध है, इसमें अनुच्छेद देखेंगे 330 से आपका 342 तक है। उसके बाद बात करेंगे भाग 17 आपकी राजभाषा, जो आपकी हिंदी राजभाषा है, इसकी बात की गई भाग 17 में, अनुच्छेद 243 से 351 तक, 343 से 351 तक है। भाग 18 आपात उपबंध, आपात संबंधित प्रक्रियाएं जो भी हैं, ठीक है, 3 आपातकाल लगते हैं, तो देखेंगे हम आगे चर्चा करेंगे, तो अनुच्छेद 352 से 360। आगे है भाग 19 प्रकीर्ण है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। उसके बाद भाग 20 में संविधान के संशोधन की बात करिए, भाग 20 में संविधान के संशोधन की बात करिए, अनुच्छेद आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट है वही भाग 20। भाग 21 में देखेंगे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद कितना है 369 से 392 तक, 369 से 392 तक। और भाग 22 देखेंगे संक्षिप्त नाम में बात किया है, प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात किया है। निरसन मतलब एक अनुच्छेद होता है ये भी, जिसको अनुच्छेद 393 से 395 तक माना गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपके भाग 22 इंपॉर्टेंट है, इतने विशेषता इसके मतलब कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया है हर एक भाग में, उसको देख लिए हम। आगे बढ़ेंगे अब आगे हम बात करेंगे भारत के संविधान की अनुसूचियों की बात करेंगे, ठीक है। तो भारत के संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। पहले मूल संविधान बात करेंगे तो 8 ही अनुसूचियां थी, बाकी बाद में सब जुड़ी हैं 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन द्वारा, उसको देख लेंगे हम। प्रथम अनुसूची की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत भारत के 19 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है हमको प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारी जितने भी हैं आपके देखेंगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति हो जाए, विधानसभा परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, परिषद सभी मतलब जितने भी आएंगे, उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जितने भी आएंगे, सबके वेतन भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है आपके अनुसूची 2 में। अनुसूची आप देखेंगे तीसरी अनुसूची में देखेंगे, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारी जितने भी आप देखें जिनको पेंशन भत्ते मिलते हैं, उनको सबको शपथ की बात का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख मतलब उनको उनके पद पे शपथ दिलाने की बात है। चौथी अनुसूची में बात करेंगे तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है। राज्य तथा संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होंगे उनके बारे में विवरण आपका अनुसूची 4 में है। आगे है 5वीं अनुसूची में देखेंगे, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 6ठी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, 4 आपके राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई, ठीक है, आपकी 6वीं अनुसूची में।
आगे बात करेंगे 7वीं अनुसूची, इसके अंदर केंद्र राज्य के बीच शक्तियां जो है उसके बंटवारे के बारे में बात की गई है, केंद्र और राज्य के बीच में। तो एक एक करके देख लेंगे। संघ मतलब केंद्र की बात कर रहा है। इसके अंतर्गत 100 विषय हैं, 100 विषय बात की गई है, कौन से कार्य केंद्र कर सकता है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का है, ठीक है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 थे, ठीक है, और इसके अंतर्गत 100 मतलब की है मौजूद में। राज्य सूची में देखेंगे, इस सूची में 61 विषय हैं, 61 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, केवल राज्य का होगा। केवल राष्ट्र हित से संबंधित मामलों में केंद्र भी कानून बना सकता है इसमें, ठीक है। संविधान में लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, 66। समवर्ती सूची की बात करें जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित हों, ठीक है, इसके अंतर्गत 52 विषय रखे गए हैं। इन पर केंद्र एवं राज्य दोनों की कानून बनाने का अधिकार होता है, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार ही मेन होता है इसमें, ठीक है। और संविधान के लागू होने में इसमें कितना था, 47 विषय था। आपके समवर्ती सूची, आपके ये सब जितने भी हैं, समवर्ती सूची हो गए, राज्य सूची, संघ सूची, आपके 7वीं अनुसूची में है। आगे बात करेंगे 8वीं अनुसूची। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं का उल्लेख है। मूल संविधान में देखेंगे 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थी, बाद में सबको जोड़ा गया है। तो 2004 में देखेंगे जो लेटेस्ट में नई भाषाएं हैं, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें जोड़ा गया 2004 में। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ठीक है। 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, ठीक है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय में इस कानून की समीक्षा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक तो 9वीं अनुसूची में देखेंगे 283 अधिनियम हैं जिनमें राज्य सरकार द्वारा क्या है, संपत्ति अधिकरण को उल्लेख प्रमुख होता है इसमें, ठीक है। आपका संपत्ति संबंधित जो भी बात है 9वीं अनुसूची में है। अब 10वीं अनुसूची में देखेंगे तो इसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसको लाया गया था, संविधान जोड़ा गया था। इस अनुसूची में क्या बात कही गई, दल बदल संबंधित कानून का, ठीक है। दल बदल कानून जो होता है पार्टियों का, उसका इसमें महत्वपूर्ण मतलब की बात कही गई है। आगे देखेंगे 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 11वीं आपके 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुसूची पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज की संबंधित है। इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय है, कितने, 29 विषय संबंधित है इसके। 12वीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा 1992 में ये भी संविधान में जोड़ा गया है आपके मूल संविधान में। और इसमें शहरी क्षेत्रों को, ठीक है, नगर पालिका की बात करता है, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से संबंधित 18 विषय सम्मिलित किए गए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपका नगर पालिका संबंधित, आपका देखेंगे नगर पंचायत से 12वीं अनुसूची है, और पंचायत से देखेंगे तो आपका 11वीं अनुसूची, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपकी। ये 12 अनुसूची हो गई टोटल। आप देखेंगे संविधान में लगभग 22 आपके भाग थे, 12 अनुसूचियां थी और 395 लगभग मूल संविधान में अनुच्छेद थे। तो इतने आपके संविधान में इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आगे और भी है जिसको हम अगले क्लास में नेक्स्ट पढ़ा देंगे। आज अभी आपका इतना कंप्लीट है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।